भारतीय जनता पार्टी के विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 26 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय स्तर पर की है। इसी तारतम्य में कोंडागांव के भाजपा जिला कार्यालय अटल सदन में केशकाल विधायक नीलकंठ टिकाम और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजन किया। कोंडागांव के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय अटल सदन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान के बारे में जानकारी दी गई। यहां मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद केशकाल विधायक नीलकंठ टिकाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान के माध्यम से आम लोगों के सुझाव एकत्रित करने के इस अभियान के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव एकत्रित करने के लक्ष्य के साथ ही इस अभियान में जुट चुकी है। विकसित भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान का शुभारंभ के पश्चात इस अभियान को जिला स्तर पर आगे बढ़ाते हुए आज जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान की लॉन्चिंग के साथ ही द्वितीय चरण 27 फरवरी से 15 मार्च विकसित भारत को हॉट मिलने और संवाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्थानों के ज्ञापन और सुझाव लेना और विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों में हम जुटकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। साथ ही एलईडी प्रचार वाहनों के माध्यम से देश भर के 500 लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया जाएगा। छोटी सभाएं आयोजित कर जनता से सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। घर घर जनसंपर्क अभियान 8 मार्च से 10 मार्च। इस अभियान के तहत हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तरीय जनसंपर्क अभियान में निकलकर संघन जनसंपर्क करेंगे और जनता से सुझाव एकत्रित करेंगे। साथ ही नई अन्य जानकारी दी गई। इमरान पारिक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विकसित भारत संकल्प 2024 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने ले जाने का एक संकल्प है और उसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ में भी काम हो रहे हैं। पूरे देश में अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो विकसित संकल्प का पत्र घोषित किया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता तक पार्टी का जुड़ाव कैसे हो सके। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और इसमें हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, चाहे यहाँ के किसान हो, विभिन्न समाज के समाज प्रमुख हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, महिलाएं हो, उन सब का एक समन्वित विकास कैसे हो सकता है और ना केवल कि विकास बल्कि उनकी सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो सकती है, इसको ध्यान में रख करके ये विकास के लिए एक संकल्प पत्र और सुझाव पत्र मांगने का काम चालू किया गया है, जिसमें 2-3 तरीके से लोगों तक पहुंचने का काम किया जा रहा है। पहला तो सभी प्रकोष्ठ और सभी प्रकार की जो मोर्चा है उनका बैठक किया जाना। अभी आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा सीधा जो है लाभार्थी योजना से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको संबोधित किया है। अभी 6 तारीख को फिर से वो महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ के जो लोग हैं उनको संबोधित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महतारी बंधन योजना, जो कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एक प्रयास है, उसको लेकर के 70 लाख महिलाओं ने अभी तक के अपना आवेदन पत्र जमा किया है और जिनके खातों में साल भर में 12,000, हर महीना 1,000 के मान से राशि जो है वो जमा कराया जाएगा, जिसके बारे में स्वीकृतियाँ बजट में ले ली गई है और शीघ्र उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो 3100 के मान से समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की गई है, उसके अंतर की राशि भी, जैसा कि मोदी जी की गारंटी है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी ने ये दिशा निर्देश जारी किया है और शीघ्र अतिशीघ्र ये राशि भी लोगों के खाते में चला जाएगा। विभिन्न गांवों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे एलईडी युक्त जो वाहन है उसका दौरा कार्यक्रम भी जारी हो चुका है। वो गांव-गांव में जा कर के भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लोगों तक पहुंचाएंगे। उसमें एक सुझाव पेटी भी रखा गया है जिसमें हर किसी को
अपना सुझाव देने का अधिकार रहेगा कि एक विकसित भारत किस प्रकार का होना चाहिए। गांव, गरीब और किसान को लेकर के उनके दिमाग में क्या बातें हैं, बेरोजगारों को लेकर के, यहाँ के कलाकारों को लेकर के, यहाँ की कलाकृतियों को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, उस बारे में सुझाव जो है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के एक 100 दिन का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया हुआ है और उसी तारतम्य में आपके साथ आज ये छोटी सी मुलाकात की जा रही है। मैं चाहूँगा कि आपकी ओर से अगर कोई बात आती है तो ठीक रहेगा। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्या कोई बड़े नेता कोंडागांव में पहुंचने वाले हैं पार्टी संगठन की चर्चा को लेकर? देखिए, अभी लगातार केंद्र और राज्य स्तर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनका दौरा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और निश्चित तौर पर जब यहाँ पर चुनाव होगा तो विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि माननीय अमित शाह जी का दौरा हुआ था। इसके अलावा भी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर के नेता का यहाँ पर दौरा संभावित है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दावेदारी में कौन कौन अब तक नाम आते हैं? देखिए, दावेदारी तो काफ़ी लोगों ने किया हुआ है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होता है हमेशा कमल छाप होता है, कमल फूल ही उम्मीदवार होता है और टिकट तो जिसको भी मिलेगा वो एक सिंबॉलिक रहता है, लेकिन काम सारे हमारे कार्यकर्ता जो है वो पिछले कई दिनों से लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, शीघ्र अतिशीघ्र इसको ठीक किया जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस की जो व्यवस्था की गई थी उसको अनवरत जारी रखा जाएगा। सर, क्या आपके द्वारा कभी वहाँ पे दौरा किया जाएगा समय में? बिल्कुल किया जाएगा। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र मोहल्ले में चांदा बेला में जो स्कूल है उसको आपने तोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी अच्छी हो गई, उसको फिर से रिनोवेशन करा के वहीं पे क्लास लगाई जा रही है। तो गाँव वालों ने उसको विरोध किया, स्कूल के सामने में झोपड़ी बना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर देखिए, मरम्मत के नाम पर तो पिछली सरकार ने जो बंदरबाट किया है वो किसी से छिपा नहीं है। उतने पैसे में तो नए नए स्कूल के बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाते हैं। तो वो कुछ पिछली सरकार की कमियां रही है, गड़बड़ियां रही है, जैसे जैसे ध्यान में आ रहा है उसको ठीक किया जा रहा है। क्योंकि बिल्डिंग पूरी तिरछी हो गई है, ठेकेदार को गाँव वालों ने मना किया था और आपने जो आदेश दिया था उसका हवाला दिया, लेकिन विभाग ने लेकिन अब खाने की व्यवस्था से जो कोचिंग संचालित कर रहा है उसको मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, शीघ्र अतिशीघ्र इसको ठीक किया जाएगा और निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों के लिए कोचिंग क्लासेस की जो व्यवस्था की गई थी उसको अनवरत जारी रखा जाएगा। सर, क्या आपके द्वारा कभी वहाँ पे दौरा किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। सर, आपके विधानसभा में चांदा बेला में जो स्कूल है उसको आपने तोड़ने का निर्देश दिया था, लेकिन वो बिल्डिंग अच्छी हो गई, उसको फिर से रिनोवेशन करा के वहीं पे क्लास लगाई जाती है। गाँव वालों ने स्कूल के सामने। अब देखिए, मरम्मत के नाम पर तो पिछली सरकार ने जो बंदरबाट किया है वो किसी से छिपा नहीं है। उतने पैसे में तो नए नए स्कूल के बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाते हैं। तो वो कुछ पिछली सरकार की कमियां रही है, गड़बड़ियां रही है, जैसे जैसे ध्यान में आ रहा है उसको ठीक किया जा रहा है।